हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं। बहुत बार आईवी फ्लूइड्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और हमें डाउट रहता है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है। तो आज इस ब्रीफ वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की। तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसका आंसर हम लास्ट में देंगे। इमेजिन कीजिए कि हम लोग किसी सी एरिया में फंस गए हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है, बट हमें ये भी पता है कि खाने के बिना 3 हफ्ते तक रहा जा सकता है, बट पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं सर्वाइव किया जा सकता। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या हमें वो सॉल्टी वाटर पीना चाहिए, क्योंकि सी में जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमक ज़्यादा होता है, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इसका आंसर हम एंड में लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड देखते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। आप कमेंट्स में भी करके बता सकते हैं। तो बात करेंगे हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फ्लूइड्स की। तो इसमें इसको शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और सेंटर में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और यहाँ सेंटर में आइसोटोनिक। तो यहाँ पर कुछ इमेज में डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिसको मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाना चाहूँगी। जब हम किसी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो बहुत सिलेक्टिव होती है। जो सेल की मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू द एंट्री ऑफ पार्टिकल्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि मेजरमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्वेंट में। तो जो ज़्यादा सॉल्टी फ्लूइड होगा उसमें सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और जो वाटर और सोडियम क्लोराइड का आपस का रिलेशनशिप है कि जहाँ सोडियम जाता है वाटर फॉलो करता है। तो अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सेल है यहाँ पे श्रिंक होते नजर आ रहे हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। याद रखिए जो अचार बनाते हैं हम लोग वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्लाज्मोलाइसिस। अब होता क्या है इसमें, इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में ये जो सेल है इसके आसपास, अभी हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक में इमर्स्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यहाँ मैं ऐसे बना देती हूँ, और H2O के पार्टिकल्स भी होंगे बाहर। अब होगा क्या कि बाहर से जो वाटर है मॉलिक्यूल, उनकी एंट्री हो पाएगी, बट इतनी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना सोडियम क्लोराइड के, ये पास नहीं कर पाएंगे मेम्ब्रेन से, बट जो अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये बाहर जाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। इधर चलते हैं हाइपोटोनिक की तरफ। अभी जो बाहर का जो सोल्यूशन है जिसमें ये सेल इमर्स्ड है, इसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसका काउंट जो है कम है, मान लीजिए 4 है, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जो डिफ्यूजन भी हमने पढ़ा है उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो सोल्यूट पार्टिकल्स की बाहर की साइड को थी, और यहाँ पर क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी इसीलिए ये यहाँ से अंदर से बाहर गए। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इधर से क्या होगा, अल्टीमेटली बाहर से, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स कम है तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आना शुरू कर देंगे, और इतना ज़्यादा अंदर आ जाएंगे अल्टीमेटली सेल साइज का बड़ा होने की वजह से सेल बर्स्ट आउट हो जाएगा, तो साइटोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पे साइटोलाइसिस। यहाँ पर जो ये वाला है आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसमें देखिए सेल जो है अपने इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है, देयर इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, हम देखते हैं क्विकली इसको आगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इट हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है इसमें, इट हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिव टू द सराउंडिंग फ्लूइड, हायर। जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल ज़्यादा थे। तो इट ऑल्सो हैज़ फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स विद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि ये है हाइपरटोनिक में, ये प्लस माइनस ये सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, इनके पीछे थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अंदर से मूवमेंट बाहर की तरफ को होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम सेल को हाइपरटोनिक फ्लूइड में इमर्स कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन से सोल्यूशंस हाइपरटोनिक होते हैं। 3% सोडियम क्लोराइड, 5% सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स देखिए बढ़ रहा है, 3%, 5%, 3% सोडियम क्लोराइड और 5% सोडियम क्लोराइड मिक्स्ड विद डेक्सट्रोज।
मोर देन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर एंड इसका एग्जाम्पल है D10 इन वाटर। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं ना 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो आइसोटोनिक फ्लूइड में काउंट होता है, तो उसके ऊपर वाले सारे हाइपोटोनिक होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या है, जिसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। हमने देखा था ये था सेल और इसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो कम थी, वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो थे ज़्यादा, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अंदर आना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली सेल जो होगा वो बर्स्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसके एग्जांपल्स देखें अगर हम, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, अब हाइपो है 0.9% से कम की बात करेंगे, सलाइन 0.45%, सलाइन 0.25%, 5% और 25% डेक्सट्रोज, प्योर डिस्टिल्ड वाटर को भी हम इसमें काउंट करते हैं। ये अगर हमने एडमिनिस्टर करने हैं पेशेंट को तो बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे एंड मेनली हम देते हैं फ्लूइड बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। लास्ट जो है आइसोटोनिक फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। दे हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज द ब्लड प्लाज्मा। और हमने देना कब है, ये ब्लड लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन और सर्जरी, बर्न का केस है जिसमें आपको इमीडिएटली फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, तो उसमें आप रिंगर लैक्टेट या सोडियम क्लोराइड, ये दोनों फ्लूइड आपकी चॉइस रहते हैं जो हमने एडमिनिस्टर करने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 0.9% सोडियम क्लोराइड, रिंगर लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, D5 प्लस 0.2 to 5% नॉर्मल सलाइन। ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोनिक फ्लूइड के। तो हमने आज ये कंसेप्ट पढ़ा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड का। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एक सी पे फंस जाएंगे तो आपको वो सी वाटर पीना चाहिए या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हाइपोटोनिक का आपको याद होगा कि आसपास का जो सोल्यूशन है उसमें ज़्यादा सॉल्ट है, तो होगा क्या, जो अंदर वाला मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाने अल्टीमेटली शुरू हो जाएंगे एंड प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएंगे। तो इट मीन्स वी कैन नॉट ड्रिंक दैट सॉल्ट वाटर। सो चलते हैं हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज हाइपोटोनिक? एग्जांपल्स अभी दिया आपको, 0.9% सलाइन, 0.45% सलाइन, 3% सलाइन और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो 0.9 से हाफ कर देंगे 0.45% सलाइन। Which type of IV fluid is typically given in the first 24 hours of burn injury? नॉर्मल सलाइन देते हैं, रिंगर लैक्टेट, हाइपोटोनिक सलाइन या एल्ब्यूमिन। तो जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है हमें रिंगर लैक्टेट की। ये मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोनिक फ्लूइड है। मैसिव जो ब्लड लॉस है उस केस में हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IV फ्लूइड इज कंसिडर्ड आइसोटोनिक? आइसोटोनिक में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर ऑल्सो दैट 0.9% सलाइन इज द आइसोटोनिक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दिखाएंगे। अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहें और प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताते रहें कि और कौन सी वीडियोज आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू।